गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर खत्म करा था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर एंड वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। कल मैंने वीडियो नहीं ला पाया बिकॉज वीडियो तो मैंने शूट कर लिया था बट देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच इन माय माइक एंड उसके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर मैंने माइक वगैरह चेंज करके फिर टुडे आई एम बैक। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो पहला जो टॉपिक क्या है, टॉपिक है हम लोग का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो दिया गया है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स है पॉलीगन्स हैविंग फोर साइड्स। ठीक है, पॉलीगन्स हैविंग फोर साइड्स। अब पॉलीगन्स क्या होता है? पॉली प्लस गन्स, पॉली मीन्स मैनी एंड गन्स मीन्स साइड। ठीक है, तो जो कोई फिगर जिसका मेनी साइड्स हो उसको पॉलीगन बोला जाता है। अब मेनी साइड मतलब मोर देन वन से मेनी जो भी, ठीक है, प्लूरल फॉर्म हैविंग फोर साइड्स। तो जो पॉलीगन का फोर साइड्स हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, बट उससे पहले ये जो दिया है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है कि प्लेन सरफेस एंड कर्व। ठीक है, ठीक है, प्लेन सरफेस एंड कर्व। अच्छा, अभी ये चीज होता क्या है? तो हमको पता है कि जो आपको पता है, आपको पता होगा डायमेंशंस के बारे में, लाइक दिस इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। मोस्टली कैपिटल में लिखते हैं तो मैं कैपिटल में लिखता हूँ 1D 2D। आप मुझे मूवी वगैरह देखा होगा तो वो आता है ना, जब आप मूवी के लिए टिकट बुकिंग करते हो बुक माई टिकट से, तो उसमें क्या होता है, उसमें दिखाता है ना कभी 2D हिंदी फिर 3D करके दिखाता है। तो 2D 3D वाला, तो 2D क्या होता है, जैसे जैसे हमारा जो नॉर्मल आइज होता है और जो कैप्चर भी करता है दैट इज इन 2D। ठीक है, हम लोग को 3D नहीं दिखता, हम लोग को विड्थ नहीं पता चलता। ठीक है, अगर मैं कोई एंगल से देखूँ तब मुझे पता चलेगा दैट इज फाइन, बट मैं अगर फ्रंट टू फ्रंट देखूँ, जैसे मैं अभी कैमरा को देख रहा हूँ मेरा, तो मुझे अपना कैमरा का फ्रंट वाला क्रॉस सेक्शन ही दिख रहा है, उसका विड्थ वगैरह पता नहीं चल रहा। मैं जब थोड़ा सा एंगल पे मूव करूंगा तब मुझे पता चलेगा। ठीक है, और मुझे डेप्थ, हाँ हमको हमको डेप्थ का व्यू होता है। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि मतलब कोई चीज़ कितना दूर है हमसे, ठीक है, उसका थोड़ा सा व्यू होता है, बट हमको चीज़ें 3D में नहीं दिखती। सो ये जो 3D टेक्नोलॉजी है दैट इज ऑल्सो लाइक हमको थोड़ा सा डेप्थ पता चलता है कि लाइक हाँ इसके पीछे ये है एग्जैक्टली कुछ, मतलब ये ऑब्जेक्ट और उसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा मतलब गैप तो है। अभी कितना गैप है वो हमें पता नहीं चलता, बट दैट इज वी टेकिंग इट एज ए 3D। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमें उल्टा पता चलता है। तो अभी 1D में क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे बस क्रॉस सेक्शन दिखता है फ्रंट वाला, उसका विड्थ नहीं दिखता। मतलब मुझे ये आगे वाला, जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी बोलो, तो इसका जो फ्रंट वाला क्रॉस सेक्शन, ये जो सरफेस जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड 2D। ठीक है, क्यों? इसका होगा लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, ये होता है 2D। कभी कभी आपने वो देखा होगा कि क्यूब वाला, जो आपने जो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करा होगा, या फिर लूडो का जो डाइस होता है, ठीक है, तो वो हम लोग जब बनाते हैं, वो बनाते हैं, इसको बोलते हैं 3D फिगर। क्यों? ये जो ये क्रॉस सेक्शन हुआ पहले वाला, ठीक है, इसका तो लेंथ है, फिर इसका ब्रेड्थ भी है, ठीक है, और ये विड्थ भी है। ये जो मैं बोल रहा था थोड़ा सा एंगल से दिखने पे हमको तीनों चीज पता चलती है, दिस इज दैट थिंग, ये कोई एक सर्टेन एंगल पे बना हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अच्छा ये 3D हो गया, ये 2D हो गया। 1D क्या होता है? 1D इज लाइक सिंपल लाइन, इसका 1D का मतलब क्या होता है, या फिर लेंथ होता है या फिर ब्रेड्थ या हाइट, कुछ भी एक चीज होता है। ठीक है, उसको आप जो भी बोल सकते हो।
ठीक है। तो उसको बोलते हैं मतलब मान लीजिए कि मैं ये वाला मेरा मार्कर है, ठीक है, इसका वेट तक पता चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसको वेट नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसका मान लीजिए आप वेट पूरा घटा देंगे, इससे सिंपल लाइन, ठीक है। तो ये लाइन जो होगा, जैसे आप थ्रेड भी पकड़ लो, उसका क्या वेट थोड़ी होता है। हाँ मतलब ऐसा मापने जाओ तो वो माइक्रोन्स में निकलेगा, वो अलग चीज़ है। मतलब ये जैसे नॉर्मल ह्यूमन है, इसको अगर आपको बोले कि इसका वेट निकल, तो आप क्या बोलोगे, मतलब इसका क्या वेट होता है, मतलब आप माप भी नहीं सकते, आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है वो मापने के लिए नॉर्मल चीज। तो वो चीज होता है, मतलब सम मतलब वन डायमेंशन इज टू मतलब मोर देन, मतलब मल्टीपल टाइम्स मोर देन द अदर डायमेंशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये केस में मान लीजिए ये कुछ होता होगा 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, मीटर, और ये कुछ होगा 1 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस आपको, मतलब कितना टाइम से इसका 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁶, तो मान लीजिए आप ये कितना होगा 5 × 10⁵ टाइम्स है इसका। तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसका कुछ यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है 1D फिगर। 1D फिगर में बस लेंथ या हाइट कोई एक चीज होता है। 2D में जब जितना डी बढ़ते जा रहा है, एक अलग सा मतलब डायमेंशन ऐड हो रहा है उसमें, तो वही चीज है, मतलब एक लेंथ था पहले, फिर ब्रेड ऐड हुआ, फिर उसके बाद विड्थ ऐड हुआ, ठीक है। तो ये 1D 2D और 3D फिगर है, ठीक है। अभी ये जो क्या होता है कि मान लीजिए ये जो सरफेस है, ऑब्वियसली जो ये होगा लाइन, ये होगा सरफेस, और ये होगा क्यूब्स, वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अब हम जब बस लेंथ निकालते हैं तो वो होता है 1D में। जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया सरफेस एरिया कुछ भी बोलो, दैट इज इन 2D। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं दैट इज इन 3D। तो उसमें क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। इसीलिए क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसमें लेंथ ब्रेड्थ, इसमें बस लेंथ, ठीक है। तो उसी के चलते ऐसा चीज होता है। अच्छा, अभी ये प्लेन सरफेस आपको समझ में आ गया, सरफेस कैसे बनता है, मतलब मल्टीपल मतलब 1D लाइंस को अगर आप ज्वाइन करो, ये इसके ऊपर मैं बनाने जाऊंगा, अगर जैसे ऐसा कर करके इनफाइनाइट लाइंस बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो लाइंस का एडिशन होकर प्लेन सरफेस मिलेगा। अच्छा, तो उसके बाद आता है कि कर्व वर्क दिया है, प्लेन कर्व दिया है, ठीक है। दोनों लगभग सेम है। कर्व वाला प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन कर्व, ये नॉर्मल चीज है, इसका कुछ लेवल का नहीं। मतलब आप पहले समझो कि कर्व क्या है। अच्छा, कर्व क्या होता है कि आप जब मल्टीपल लाइंस को ज्वाइन करते हो, ठीक है, मल्टीपल लाइंस को ज्वाइन करते हो विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, ठीक है। मतलब मल्टीपल लाइंस आप, मतलब ये नॉर्मल को क्या बोलते हैं, अच्छा ये 4 पॉइंट में ज्वाइन करते हो जैसे फ्री हैंड मूवमेंट में, तो ये हो जाएगा, दैट इज फाइन। ये कोई मतलब रॉन्ग चीज नहीं है, बट जो डेफिनेशन है, बिकॉज क्या होता है कि हम कोई जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है। तो हम जब ऐसे कर्व बनाते हैं फ्री हैंड, ठीक है, और इस ये नहीं होना चाहिए, मतलब सेम के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, मतलब मैं वही सेम बैक टू बैक आके वो नहीं कर सकता, ठीक है। वो रिपीटेशन नहीं चाहिए सिंगल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है कर्व, ठीक है। कर्व जैसे नॉर्मल आप समझ रहे हो, जैसे कॉर्वेट हाथ से कुछ आप बना रहे हो, दैट इज कर्व ओनली, ओके। अभी उसमें क्या होता है, कर्व का डिफरेंट टाइप्स होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ये मिटा रहा हूं, आप अगर किसी को नोट करना है आप नोट कर सकते हो। अच्छा, तो क्या होता है कि क्लोज्ड कर्व होता है और ओपन कर्व भी होता है, ठीक है। अब ये क्लोज्ड कर्व ओपन कर्व क्या है, जैसे क्लोज्ड रूम ओपन रूम, मतलब डिफरेंस क्या होता है। क्लोज्ड रूम में क्या होता है, आपका जो सारा आपका एक जगह पे डोर होगा, राइट, ये डोर है, अगर आप ये बंद कर दे रहे हो दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड रूम। नॉर्मल सा डेफिनेशन समझने का कुछ जरूरत नहीं, ये बस लॉजिकल चीज है। रूम का अगर डोर बंद होगा तो दैट इज अ क्लोज्ड रूम, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रूम का अगर दरवाजा ओपन होगा, तो ये हो गया ओपन रूम नॉर्मल। तो इसमें क्लोज और ओपन बोलने का रीजन क्या है, देखिए ये जो क्लोज रूम है, ये देखिए कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पे ब्रेक है जा रहा है नहीं, जहां से चार पर मैं घूम फिर के वही पहुंच सकता हूँ। तो जहां पे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम हो, देन दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड। एंड जिसमें फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट
वो अगर सेम ना हो दैट इज कॉल्ड ओपन। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, जाऊंगा, इधर से आऊंगा, ये खत्म, कनेक्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जाके कनेक्ट होना चाहिए फर्स्ट वाले से, घूम फिर के जाके उधर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज ओपन और क्लोज। कर्व केस में भी सेम ही होता है, दैट इज घूम फिर के मैं अगर आके इधर ज्वाइन कर ले दैट इज क्लोज, और घूम फिर के नहीं आके इधर में इसे छोड़ दे दैट इज ओपन। ठीक है, तो ये क्लोज कर ओपन कर, ये एक चीज हो गया। उसके बाद आता है एक चीज दैट इज सिंपल कर्व। ये आपका एक्सरसाइज में भी है, ठीक है, सिंपल कर्व। अब ये सिंपल कर्व में क्या है, अगर मान लीजिए कि मैंने कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट करा बट वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करा, मेरे जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करा हुआ है उधर अगर कहीं से मैंने इंटरसेक्ट नहीं करा देन दैट इज कॉल्ड सिंपल। जैसे मैं एक बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये क्या मैंने मेरा इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, और जाके मैंने ये कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये तो कनेक्ट फर्स्ट और लास्ट पॉइंट कनेक्ट हो गया, लेकिन ये तो अलग से एक कनेक्शन है। ठीक है, तो जहां पे कनेक्ट कर नहीं रहा होगा, मतलब कहीं पे आपको क्रॉस टाइप का कुछ ऐसा पॉइंट मिल नहीं रहा होगा, कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो वो होता है सिंपल कर्व, और ये होता है नॉन सिंपल कर्व बोलते हैं इसको। इसका यूज कुछ नहीं है, हम पढ़ेंगे तो सिंपल कर्व। ठीक है, तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्रिस क्रॉस टाइप का कुछ नहीं बना हो दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। अभी ये अगर बंद हो जाए दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व, राइट। ठीक है, अगर ये मान लो बंद हो जाए तो ये कर देंगे, अगर ऐसा कर देंगे तो ये क्लोज तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है, तो नॉन सिंपल क्लोज कर्व। ये पूछेगा तो है नहीं बट आप डिफरेंस पर मतलब जान के रखो। और अगर सेम केस में मान लीजिए कि ये ऐसा होके ओपन रह गया तो सिंपल ओपन कर्व। इसका भी सेम, ये ऐसे क्रॉस करके लास्ट में ज्वाइन नहीं करें तो सिंपल, सॉरी नॉन सिंपल ओपन कर्व। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस है। ठीक है, तो आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, बहुत इजी चीज है, इसमें कुछ ऐसे समझने वाला तो है। अच्छा, तो उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है पॉलीगन्स। बुक में डायरेक्ट कन्वेक्स कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स के बारे में भी लिख दिया डायरेक्ट हेडिंग्स देके, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले समझना पड़ेगा व्हाट आर पॉलीगन्स। ठीक है, तो व्हाट आर पॉलीगन्स वो क्या होता है। अभी ये तो कोई मतलब डिफिकल्ट चीज लग रहा है, शायद समझे जैसे पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अभी पॉलीगन्स क्या होता है, जो बुक में दिया हुआ है पॉलीगन्स इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अभी लाइन सेगमेंट्स क्या है, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी लाइन सेगमेंट क्या है, अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, राइट, सेगमेंट ऑफ ए लाइन, लाइन सेगमेंट, ये आ गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि एक जो सिंपल क्लोज का मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट्स को अगर बना के मैं एक सिंपल क्लोज कर, मतलब नॉर्मली अगर ऐसा मुझे बनाना है तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, सिंपल क्लोज कर दूं, राइट। अच्छा, अगर ये लाइन सेगमेंट से बना हो, मान लो कि ये कार की जगह में मैं एक लाइन ले लिया, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ऐसा अलग से दिख रहा है, हाँ बस अभी। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीगन। सिंपल है क्योंकि क्रॉस तो करा नहीं है, क्लोज भी है फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पॉलीगन, लाइन सेगमेंट से। ये आप मेजर ध्यान रखना, कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा करके दे दिया होगा, ऐसा करके, ऐसा करके दे दिया होगा, तो अभी ये पॉलीगन होगा कि नहीं, क्योंकि ये जगह लाइन सेगमेंट से नहीं बने, इट्स प्योर कर्व विदाउट लाइन सेगमेंट। अच्छा, तो ये होता है पॉलीगन्स। अभी पॉलीगन्स का इट डिपेंड्स ऑन कि कितना साइड्स है,
साइड्स के हिसाब से उसका डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग करा गया, नोमेनक्लेचर है उसका। तो मैं वो बता देता हूँ पहले। अच्छा, ठीक है, पॉलीगन्स का। अच्छा, मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ साइड्स और नेम। ठीक है, मान लीजिए कि 3 साइड्स, ये तो सबको पता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, 4 साइड्स होने से क्या होता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। नॉर्मल 5 में क्या होता है, पेंटागन। ठीक है, पेंटागन होता है, पेंटागन का मान लो कि वही सेम रखो और ये जगह पे ऐसा कर दो, पेंटागन एक साइड बढ़ गया। 6 का क्या होता है, हेक्सागन। हेक्सागन में एक और साइड बढ़ा लिया पेंटागन से। 7 में क्या होता है, 7 में होता है हेक्टागन, हेक्सा हेक्टा। ठीक है, इसमें और एक साइड बढ़ा लिया। ठीक है, 8 में क्या होता है, ऑक्टागन। फिर 9 का होता है नोनागन, इसमें और एक साइड पड़ेगा। और 10 का होता है डेकागन। ठीक है, तो 3 का ट्राइंगल, 4 का क्वाड्रिलेटरल, 5 का पेंटागन, 6 का हेक्सागन, 7 का हेप्टागन, 8 का ऑक्टागन, 9 का नोनागन, 10 का डेकागन। ठीक है, मोस्टली हम लोग का आएगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल तक मोस्टली यूज है, उसके बाद पेंटागन तक कभी कभी आएगा। देखो क्वेश्चन में वो दे सकता है कि ये एंगल निकालो, वो निकालो, लेकिन इसके ऊपर जैसे मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम जैसा आता है वो वैसा नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है। अच्छा, ये आपने लिख लिया। पॉलीगन्स का डिफरेंट टाइप्स है, डिवाइड करेंगे। दैट इज रेगुलर पॉलीगन और एक आता है इर्रेगुलर पॉलीगन। आई थिंक ये तो लाइट हो रहा है, मैं और एक मार्कर करता हूं। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें क्या होता है, हमको दो तीन चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम। साइड सेम होने से एंगल्स आर सेम हो जाता है। ठीक है, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम। ठीक है, और इरेगुलर में पूरा उल्टा, ऑल साइड्स आर नॉट सेम। अब साइड सेम नहीं होगा तो एंगल तो वैसे भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। तो उसमें रेगुलर पॉलीगन में जैसे ट्राइंगल का क्या आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं ये बनाता हूं, तीनों साइड सेम है, तो वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, मान लीजिए कि अच्छा जैसे क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर का चारों साइड सेम है, चारों एंगल भी सेम है, 90 90 90 और ये 90 हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया रेगुलर। अगर मान लीजिए कि पेंटागन हेक्सागन ये केस में अगर रेगुलर हो, उसका नेमिंग क्या है, तो उसका कुछ नहीं है। जैसे पेंटागन का होता है रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन का रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर वाला वर्ड उसका प्रीफिक्स में लग जाएगा, बस और कुछ नहीं, और चेंजेस कुछ नहीं। और इरेगुलर पॉलीगन का ऐसा कुछ नाम नहीं है उसका अलग, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अगर ये साइड इतना सेम हो जाए तो क्या होगा, वैसा कुछ नहीं है इरेगुलर। उसके बाद एक जो टर्म दिया हमने इसमें लिखा है, दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स। ठीक है,
अभी उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये आप अगर लिख सकते मतलब खत्म हो गया है तो मैं ये ओमिट कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो पहले आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, फिर आता है कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, तो ये केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव समझने का बहुत इजी तरीका है। देखिए जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि इसका ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ करा। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है कि अगर इसका डायगोनल्स, अच्छा अभी फिर डायगोनल क्या है वो फिर जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम मैं डायगोनल बताता हूँ। अब डायगोनल क्या होता है कि कोई भी एक फिगर में, कोई भी एक फिगर आप बनाओगे, मान लीजिए कि यही वाला मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये कितना साइड है, 3 3 6 8 ऑक्टागन है। ठीक है, अच्छा डायगोनल क्या होता है कि कोई भी आप एक पॉइंट से उसका जो साइड हो पॉइंट अगर छोड़ दो, ठीक है, उसका साइड दो अगर पॉइंट छोड़ दो, उसको छोड़ के कोई भी वो फिगर में कोई भी पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करते हो, मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड मैंने छोड़ दिया और मैंने कनेक्ट करा किसको, मैंने कनेक्ट करा इसको, तो दिस इज ए डायगोनल। मान लीजिए मैंने कनेक्ट करा इसको, तो दिस इज ए डायगोनल। ठीक है, और मान लीजिए ये अगर करेंगे ये पॉइंट लेंगे तो इसको और इसको नहीं ले सकते, तो मान लीजिए कि यहाँ से मैं इधर को ड्रॉ करा, इट्स कॉल्ड अ डायगोनल। ठीक है, जो एडजेसेंट पॉइंट्स है उसको छोड़ के अगर आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका डायगोनल। अच्छा, अभी ये कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि आप जब ये डायगोनल ड्रॉ करते हो, डायगोनल बिल्कुल वो फिगर के अंदर से ही जाते हो, बाहर को नहीं निकलता। अभी बाहर को नहीं निकलता मतलब कोई ये मैं बाहर को नहीं निकलता, ये देखते हैं, ये जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है। अभी इसका एडजेसेंट पॉइंट कौन कौन है, ये इसका ये रह गया और एक ये हो गया, इसको हम छोड़ के किसी भी लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं डायगोनल के लिए। बाकी तो ठीक है, मैं ये ज्वाइन कर लूंगा या फिर ये ज्वाइन कर लूंगा जो भी, लेकिन जब मैं ये ज्वाइन करता हूँ फिगर तो इधर ऐसा है, ये लेकिन बाहर से ड्रॉ हो रहा है, तो ये हो जाएगा कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, डायगोनल्स बाहर नहीं आने चाहिए, फिगर के अंदर रहना चाहिए। जैसे और एक कोई स्ट्रक्चर का बना लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसा मैंने बना, इसका भी सारा डायगोनल ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये दोनों छोड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए कि जैसे बुक में एक और एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट्स सपोज ऐसा, तो इसका भी क्या, इसका एडजेसेंट ये है और ये है, अब इसको ज्वाइन करूंगा तो बाहर चले जाएंगे, तो कोई भी जिसका, अब जब डायगोनल कोई भी एक डायगोनल अगर बाहर ड्रॉ हो जाए तो वो कॉन्केव में चले जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन का छोटा मोटा लॉजिक। ठीक है, अभी उसके बाद रेगुलर इरेगुलर हम लोग का खत्म हुआ। अच्छा, वो पूछ रहा है कि इज देयर ए ट्रायंगल दैट इज इक्विलेटरल बट नॉट इक्विएंगुलर, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। आप मुझे बताना कि ऐसा हो सकता है कि अगर हो सकता है तो एग्जांपल। अच्छा, तो अभी पॉलीगन्स खत्म हुआ, अभी एक्सरसाइज दिया है 3.1। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये क्या दिया है, कुछ फिगर्स दिए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका नेमिंग दिया है, तो किसके अंदर में क्या क्या है, जैसे मैं पहले लिख देता हूँ। ए में आता है सिंपल कर्व, बी में आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सी में क्या है, सी में क्या है पॉलीगन, डी में कन्वेक्स पॉलीगन, और ई में आता है क्या कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, तो पांचों टाइप का दिया हुआ है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। जैसे पहला, ठीक है, पहला है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है ये टाइड वाला फिगर, थर्ड वाला,
ये तो पहला चीज कार भी नहीं, ये हमारे मतलब सारे रेंज ही बाहर चला गया, थर्ड वाला रहेगा। फोर्थ में बचपन में बना था तो शक्तिमान का, शक्तिमान जिसने जिसने देखा है वो बनाए नहीं होगा छोटे टाइम से। अच्छा, ये बादल, ठीक है। और ये हो गया। अच्छा, पहला क्या दिया है, सिंपल कर्व। अभी इसमें सिंपल कर्व क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं है छोटी, ये नहीं है क्योंकि क्रॉस हो रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी डेफिनेटली हो सकता है, और ये नहीं होगा क्योंकि इधर क्रॉस करा हुआ, मतलब कनेक्टेड पहले, मतलब फर्स्ट और लास्ट में लावा भी दूसरे पॉइंट में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो 1 2 5 6 और ये 7 नंबर, ठीक है। तो उसमें सिंपल क्लोज वाला कौन सा है, क्लोज वाले सारे हैं, ओपन तो है नहीं। तो 1 2 5 6 7, ठीक है। अब इसमें पॉलीगन कौन कौन सा है, अब देखेंगे। अगर लाइन सेगमेंट से कौन सा बना हुआ है, ये दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉलीगन। तो 1 और 2, इसमें से कन्वेक्स कौन सा है, कन्वेक्स होगा सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि ऐसा डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हो अंदर, तो सेकंड। कनकेव कौन सा है, ये डायगोनल बाहर निकल रहा है, तो ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो सिंपल में 1 2 5 6 7, सिंपल क्लोज में भी 1 2 5 6 7, पॉलीगन में 1 2, कन्वेक्स में 2, कनकेव में 1 वाला भी, ठीक है। तो पहला वाला खत्म हो गया। जल्दी वाला डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, विदाउट स्मार्टफोन का दिक्कत, बट एनीवेज। अच्छा, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या है, वो पहला क्वेश्चन है। और दिया है कि रेगुलर पॉलीगन जिसका 3 साइड्स हो, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 5 साइड्स है, 6 साइड्स, सॉरी 6 साइड्स, ठीक है। अभी रेगुलर पॉलीगन क्या है, जिसका साइड्स आर सेम, एंगल्स आर सेम, ठीक है। तो वो हो जाता है रेगुलर पॉलीगन। अभी रेगुलर पॉलीगन में अगर 3 साइड्स है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। 4 साइड्स का क्या होता है, स्क्वायर, सारे साइड्स सेम, 90 90 90 90, ठीक है। इसका है 60 60 60, ठीक है। अच्छा, और 6 साइड्स होता है, क्या होता है 6 साइड्स, हेक्सागन। अब मैं क्या बोला था, ये 120 120 120 120 120 120, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन, मैंने बोला था रेगुलर वाला प्रीफिक्स लगेगा, रेगुलर हेक्सागन। अभी मुझे कैसे पता चला ये 60 90 120 है करके, कहीं से निकल होगा, डाटा तो नहीं होगा, ठीक है। अभी कहाँ से, अभी हेक्सागन का क्या बोल रहा है, पॉलीगन का कितना एंगल क्या क्या बनेगा, वो थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। और ये इसके ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं, मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल से नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल्स को मैं नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो ये खत्म हुआ एक्सरसाइज 3.1 तक, ठीक है। और कल से हम फिर बाकी का क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के ऊपर नाम अगर क्वाड्रिलेटरल है तो मोस्टली ये क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही होगा, और हमने स्टार्ट नहीं करा अभी तक। ये बेसिकली था कर्व के ऊपर, कर्व और पॉलीगन के ऊपर। बाकी लेकिन जो है वो इसे स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। ये मैं ट्राई करूंगा कि 3 क्लासेस के अंदर खत्म कर देने के लिए जल्दी, ठीक है, 3 to 4 क्लासेस मैक्स टू मैक्स,
ठीक है। बट हाँ, ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है और इसको याद रखने वाला चीज़ है। यही चीज़ याद नहीं रहता, बाकी अलजेब्रा तो याद रह ही जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद नहीं रहती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सपोर्ट करिए डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।